नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की रोज की तरह। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोगों का एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिशर 1444 में लेकर आ चुका हूं और इसको हम लोग जो है 50 तक लेकर जाएंगे। और एग्जाम आप लोगों के 9 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और आज आपकी 10 तारीख। तो आज और 2-4 दिन और पढ़ाएंगे, इसके बाद इस हफ्ते में इसको जो है क्या करेंगे, कंप्लीट करके हम कोई जो है दूसरा एग्जाम जिन बच्चों का आगामी आने वाला है उसकी जो है प्रैक्टिस सेशन करना शुरू कर देंगे, या तो फिर कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। तो चलिए कोई ना कोई जो भी हमारा प्लान होगा आपसे बात करके ही उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप सभी को परेशान नहीं होना। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर किस किस प्रकार के किस किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हिंदी का जो बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैच है स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो आप सबके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलो बता दो सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा भाई। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें। ये आपके सामने एक श्रृंखला है, स्मॉल गैप लेटर की श्रृंखला है और इसको आपको बनाना है और बताना है कि इसका सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है और मुझे आशा है कि आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर 17 कैसे हो गया भाई, 16 ही होना चाहिए था। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो इसका कॉम्बिनेशन इससे बना लो। तो ए बी बी, तो यहाँ पर आएगा ए बी बी ए, तो ए बी बी ए यहाँ पर आएगा। और इसका देखो बी ए ए, तो यहाँ पर देखो तो बी ए ए क्या है बी, तो बी ए ए बी यहाँ पर आएगा। तो पहले हमने ए रखा, फिर बी रखा, फिर बी रखा, फिर ए रखा। ठीक है, तो ए बी बी ए यहाँ पर रखेंगे और ए बी बी ए कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पहले का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा वाला आंसर बताया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। कौन सा वाला, तीसरा वाला। देख पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। यहां लिखा है क्यू पी जे के ओ एन एल एम और एन ओ। बताओ भाई, तो यहां पर क्या आंसर नहीं आएगा। छोटा सा प्रश्न है। इसको यहां से देखो भाई, अगर इसको यहां से लेकर जाएंगे तो 17 में 2 कम कर देंगे तो 15 मिलेगा और 16 में 2 कम कर देंगे तो 14 मिलेगा। इसमें देखें तो 10 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 12 मिलेगा, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 मिलेगा। अब इसका कॉम्बिनेशन अगर इससे लेकर जाएंगे तो 15 में 2 कम करना चाहिए यहाँ पर और 14 में 2 कम करना चाहिए, तो ये वाली संबंधित नहीं होगी। तो कौन जाएगा, चौथा वाला। तो दूसरे का जो आंसर होगा चौथा। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ -2 चल रहा था तो अगर इसको आगे लेकर जाते तो 15 में 2 कम करेंगे तो 13m आना चाहिए था, और 14 में अगर 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 14 में 2 कम करेंगे 12l आना चाहिए था, ml होना चाहिए था। तो यहाँ पर NO रखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा चौथा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित
निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा, और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा वाला किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई, इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये प्रश्न आपका सही हो जाए। छोटा सा प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर अगर इसका आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई, तो 5 6 का 30, 30 में 4 घटा दें तो 26 बचेगा। तो 7 6 42, 42 में 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 37 बचेगा। तो यहाँ पर आज 4 8 32, 32 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22। और 22 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बोलो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा 22 सेकेंड वाला, मतलब फर्स्ट वाला। बोलो कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है a बी की बेटी है, a डिवाइड बी का अर्थ है a बी का पुत्र है। तो j गुणे k प्लस l और डिवाइड m है, तो m j से कैसे संबंधित है, इसको आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसके रिलेशन को पहले बनाना पड़ेगा, और जब तक इसके रिलेशन को नहीं बनाएंगे तब तक हम इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बताइए इसका जो है आंसर क्या आएगा, माँ होगा, पिता होगा, भाई होगा या फिर बहन होगा। तो यहाँ पर जे गुणे के है, तो गुणे का मतलब अगर ध्यान से देखें तो कहाँ गया गुणा, तो ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो अगर ए बी की बेटी है तो यहाँ पर जे बेटी है किसकी, के की। तो यहाँ पर जो जे है वो बेटी है किसकी, के की। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो के पिता है एल का, तो के पिता है किसका, एल का। तो यहाँ पर के पिता है किसका, एल का। तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन बहन हो जाएंगे, क्योंकि जे का भी पिता है तो एल का भी पिता है। अब डिवाइड कह रहा है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है तो एल पुत्र है किसका, एम का। तो एल तो के का भी पुत्र है और एम का भी पुत्र है, तो एम इसकी पत्नी हो जाएगी, मतलब माँ हो जाएगी। तो कह रहा है एम जे से कैसे संबंधित है, तो एम जे की क्या है, माँ, और माँ कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो चौथे का जिन बच्चों ने माँ आंसर लगाया होगा, ऑप्शन नंबर पहला लगाया होगा, उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो चौथे का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने चौथे का पहला वाला आंसर लगाया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। तो उस असंगत शब्द का चयन करके आपको बताना है। तो बताइए इनमें से असंगत क्या हो जाएगा। बताओ क्या संगत, लद्दाख, शिमला, देहरादून या गंगटोक। बताओ लद्दाख, शिमला, देहरादून या गंगटोक में क्या असंगत है, जल्दी से बताओ। लद्दाख एक संघ शासित प्रदेश है, शिमला राजधानी है, देहरादून राजधानी है, गंगटोक राजधानी है। तो क्या हो जाएगा पहला वाला। तो लद्दाख इन सब से अलग हो जाएगा, बाकी सब की क्या है, राजधानियां लिखी हुई है राज्यों की, है ना, हिमाचल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, गंगटोक की। इस प्रकार से आपको जो है देहरादून जो ये भी राजधानी है। तो इस प्रकार से पांचवे का जो आंसर होगा जो है पहला वाला, क्योंकि लद्दाख अब क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चला गया है, और ये बात आप सबको पता रही होगी। यहाँ पर अपनी हिंदी वीडियो पेटका आरओ और लेखपाल का जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उनकी यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर इनमें से आप किसी भी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखकर आपको बताना है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों या संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। बताइए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों या संख्याओं को परस्पर बदल दें। बताओ कि किन 2 संख्याओं को बदल दें या फिर चिन्हों को बदल दें कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। बताओ 9 दूना 18, 9 8 72, इससे तो आएगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ इसमें क्या चेंज कर दें।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। किन दो चिन्हों या संख्याओं को चेंज कर दिया जाए कि ये समीकरण जो है हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से अगर करोगे तो कर सकते हो, और अगर परेशान होकर करोगे तो हो सकता है फिर ना आए। बताओ किनको चेंज कर दिया जाए। तो अगर हम प्लस और डिवाइड को चेंज करते हैं सेकंड वाले को, तो 18 और 18 प्लस कितना हो गया 9, क्योंकि यहां पर डिवाइड था, और यहां पर डिवाइड कितना कर दें 9, और गुणे कितना हो जाएगा 8, और बराबर कितना लाना है 24। तो देखो पहले ब्रैकेट होता है, तो 9 8 कितना हो गया 17, तो 27 हो गया, 9 8 27 हो गया ना, 18 9 27, 27 डिवाइड कितना हो गया 9, और 9 गुणे कितना हो गया 8, बराबर कितना हो गया 24 के। तो 9 3 का 27 और 3 8 24, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 24। ये समीकरण देखो क्या हो गया, बदल जाएगा, परस्पर समीकरण को संतुलित करना था तो पहुंच जाएगा सेकंड वाला। और अगर आपने छठवें का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में डाइस का क्वेश्चन है, और आशा करता हूं कि डाइस का क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। कह रहा कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। बोलो बेटा क्या आएगा इसका आंसर। कह रहा कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 के अंकित फलक पर विपरीत फलक पर होगी, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो 1 2 3 1 3 5, तो दोस्तों 3 का अपोजिट पूछा है, तो जब 3 का अपोजिट पूछा है तो 1 और 5 के साथ में आया है, नहीं आया। तो जब 1 और 3 यहां पर आया है तो 1 और 3 आया, तो टू फेस कॉमन का नियम लगा दो, 1 और 3 और 1 का 3 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर आया है, तो 2 3 जब वहां पर है और यहाँ पर भी है 2 3, तो यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का क्या होगा 4। अब दिख क्या नहीं रहा 3 और 6 तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत। उसने कहा संख्या 3 के अंकित फलक के विपरीत, तो 3 के विपरीत होगा 6, और 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में, तीसरे में किसमें है तीसरे में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 7वें का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर किया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। बताइए जल्दी से क्या आएगा। दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें देखो एक लाइन था, इसमें ऐसा देखा जाए तो इसमें देखो ये 1 था, फिर यहाँ 2 हुआ, ये वाली को 1 बढ़ा दिया, फिर इसमें एक 3 बढ़ा दिया। इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें 1 था, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको 2 बढ़ाया, यहाँ पर इसको 3 बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें देखो लाइंस कितनी हो गई, ये वाली 3 हो गई, 1 हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना, अब यहाँ पर 3 लाइन दोनों में आएगा, तो इसमें देखो 3 लाइन तो कौन जाएगा सी वाला, तो इसका जो आंसर होगा सी वाला। तो 8वें का जो आंसर होगा सी वाला, और जिन बच्चों ने 8वें का सी वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर पाए होंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं 9 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या से पहली संख्या क्या है। 13 का रिलेशन जो आपको बताए, 13 का रिलेशन जो 17 के साथ है, तो 13 और 17 ये दोनों को दोनों क्या है, बताओ भाई। 13 और 17 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 17 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 17 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 73 और
यह भाज्य संख्या है नहीं, यह भाज्य संख्या है नहीं, यह भाज्य संख्या 79, तो यहाँ पर इसका चौथा वाला जाएगा। ठीक है, 9वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला। और अगर आपने 9वें का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, उसी प्रकार से 73 और 79 भी दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। तो 9वें का जो आंसर होगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने 9वें का चौथा आंसर किया होगा उन्हीं बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि कुछ कलम स्याही है और कुछ कागज स्याही है, तो पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जब तक इसका डायग्राम हम नहीं बनाएंगे तब तक प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। प्रश्न बोला है कि कुछ कलम स्याही है, तो कलम का कुछ पार्ट, कलम का कुछ पार्ट हमें किसको देना है, स्याही को देना है। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो चलो कलम का कुछ पार्ट हमने स्याही को दे दिया। फिर कह रहा कि कुछ कागज स्याही है, तो स्याही का कुछ पार्ट हम किसको दे देंगे, कागज को दे देंगे। तो स्याही का कुछ पार्ट हम किसको दे देंगे, कागज को दे देंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखो बेटा, कह रहा कि सभी स्याहियां कलम है, तो क्या कभी स्याही कलम पूरा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। कुछ कलम कागज है, तो कलम और कागज का रिलेशन संदेहपूर्ण है, तो दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर केवल क्या बोल रहा है कि या तो निष्कर्ष नहीं, या तो नहीं लगेगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ पर भाई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिसको हम दे सकें। बताओ क्या किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रश्न जब आया था एसएससी में तो ये ऐसे ही गलत आया था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन आए थे और ये प्रश्न दोनों क्या है, अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, ऑनलाइन जब एग्जाम हुआ था तो इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था, अमान्य कर दिया गया था। तो आपको ध्यान देना है। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इसमें प्रश्नों में लड़कों ने आपत्ति दी थी, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ से अमान्य कर दिया गया था। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर बता दूं। ठीक है, जो अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन्हीं को बोलता हूँ कि हाईकोर्ट वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें आपको आपत्तियां दर्ज करते हो और इसमें यह तो प्रश्न से हटाया जाता है, ये तो फिर आप सभी को नंबर दिया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में। तो यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ है महा बचत ऑफर के साथ में, और ये ऑफर है के साथ में 1299 में। और जो बच्चे वीडियो की तैयारी यूपी SSC की कर रहे हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस बैच के सभी लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि ऑपरेशन को इतना लिखा जाता है, तो एक्सीडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, देखते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कर पाते हैं। ऑपरेशन में ऐसा क्या कर दिया जाए, ऑपरेशन में ऐसा क्या कर दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, बताओ भाई। अब देखो ध्यान से, 15 में अगर हम 1 जोड़ दें, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो अगर हम यहां पर क्या कर दें, पंद्रह में अगर हम क्या करें 1 जोड़ दें तो 15 और 1 16, और 16 में 2 कम कर दें तो 14, और 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 6, और 18 में 2 कम करना है। क्या करना है, 18 में 2 कम करना है। 18 में 2 कम कर दें, 18 में 2 कम कर दें तो क्या आएगा 16, और 1 में 1 जोड़ दें तो 1 और 1 20, और 20 में 2 कम कर दें तो 18, और 9 में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा 10, और 13 में अगर 15 में 2 कम कर दें तो 13, और 14 में 1 जोड़ दें तो 15। बोलो सबको पता चला कि नहीं चला। तो क्या सीरीज चल रही है, +1 -2 +1 -2। तो शुरुआत करिए यहां से, पहले हम करेंगे +1, फिर करेंगे -2, +1 -2 +1 -2 +1 -2 कर लिया। अब 1 और 1 2, तो यहां पर क्या आएगा B, 3 में 2 कम करेंगे यहां पर आएगा A, 3 और 1 4, 4 के लिए D, और इसके बाद 9 में 2 कम करेंगे 7, 4 और 1 5 क्या आएगा G, 5 में 2 कम करेंगे 3, 14 और 1 क्या आएगा 15, 20 में 2 कम करेंगे तो 18। अब मैच कराओ सभी लोग, BAD आएगा, BAD GECOR, तो यहाँ C नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर BAD है नहीं, तो BAD GECOR ये आएगा, BAD GECRO ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा वाला आंसर ये प्रश्न किया है, उन सभी का दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सभी ने बढ़िया से कर लिया होगा।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो यहां पर LMKNJO ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो LMK, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा, बोलो भाई। तो दोस्तों यहां से L से K में जाएंगे तो एक कम हुआ, K से J में जाएंगे तो एक कम हुआ। कह रहा है कि उस अक्षर का चयन जिस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर J से एक कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा I, तो अगला स्थान पर क्या आएगा I यहाँ पर है। 13 में एक कम करेंगे, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15 और 15 में एक जोड़ेंगे 16। तो हमको 16 नहीं चाहिए था, हमको ये वाला चाहिए था। तो 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 12 का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सब का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर आई के रूप में आंसर आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। आसान सा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये हर लड़के का नंबर होता है। मैंने क्या कहा कि पेपर का एक लेवल होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे जो हर लड़का करके आएगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, और कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो सब ज्यादा टफ रहेंगे। और वही 5 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आप करके चले आते हो तो वही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, और बाकी तो इतना तो हर लड़का करके जाता है, ये बात आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति क्या है, अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति क्या है, अंतर्निहित है। तो बताइए ये जो आकृति है ये किसमें अंतर्निहित है। अगर सावधानी से देखेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, अन्यथा आंसर यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बहुत जटिल प्रकार का बनाया गया है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, यही मुझे देखना है। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, सभी लोग बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा, ये पहले देखो, ये देखो एक प्रकार का ये बना हुआ है, यही हमें चाहिए था, ये यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद ये एक इधर गया है, यही तो है, तो कहाँ जाएगा, पहले वाले में। तो 13 का जो आंसर आएगा पहले वाले में। और किसी में देख लो अगर ऐसा बनता हुआ आपको नजर आए, ये तो बना है लेकिन छोटा बना है, और यहाँ पर देखो ये सीधे सीधे बना है, जबकि ये सर्कल के रूप में बना है। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं है, और इसमें तो पॉसिबिलिटी ही खत्म है। तो यहाँ पर बचेगा 13 का पहला वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 13 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो 13 का कौन सा जाएगा, पहला वाला। और अगर 13 का पहला वाला आप लोगों ने किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस सीरीज के क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो आसानी से आप लोग बना सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के। बताओ जल्दी से भाई। देखो 7, 11, 13, 17, 23, 37 क्या है, सबके सब अभाज्य संख्या है। तो 37 के बाद अगली अभाज्य संख्या बता दो क्या आएगा। 37 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, 11, 13, 17, 23 और 37, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये बात आप सबको बढ़िया से पता है। और इसमें से आपको बताना है कि अगली अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 37 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 41। आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है नहीं है, ये अभाज्य संख्या है नहीं है, ये अभाज्य संख्या है नहीं है। तो ऑप्शन से भी आप हिट करा सकते थे। तो 14 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड ऑप्शन किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ऊर्जा का जो जूल से रिलेशन बनाया गया है तो शक्ति का क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए भौतिक राशि मात्रक यहाँ दिए गए हैं, दर्शाया गया। आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, उसी प्रकार शक्ति का मात्रक क्या होता है। जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि के मात्रक हैं ये जो 7 होते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। आपको पता है
शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो 15 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 15 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर किया होगा। अब यहां पर देखिए तो यहां नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसकी यहां पर इंफॉर्मेशन है। यहां पर प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मतलब हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं। इसके बाद समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था के भी तीनों पार्ट यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की श्रृंखला को हमने बेहतर तरीके से यहां पर क्या किया है, कंप्लीट किया है, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी क्लास को लेकर आगे कंटिन्यू बढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके जाइएगा, और कल की जो हमारी क्लास आएगी उसमें आप लोगों से रूबरू होंगे और बातचीत भी करेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।